PYQ श्रृंखला हमारी चल रही है पहले प्रथम अध्याय की। तो प्रथम अध्याय को हम अगेन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न है। ये प्रश्न PYQ के रूप में है, यूनिट 1 से है। एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? तो मृत्यु भय जो है इसका कोई लेना देना नहीं। दुख दोर्मनस्य अंग मेजित श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुव उनमें आता है, या सहभुव में आता है। और क्लेश में पंचक्लेश आते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, इसमें आता है। तो विक्षेपों को ये दूर करता है, चाहे छोटे हों या बड़े हों, है ना। दुख इसका उत्तर हो सकता है, अगर कोई और चीज ना हो तो दुख ठीक हो सकता है। जैसे मान लो विक्षेप की जगह मैं सुख लिख दूं तो दुख एक उपविक्षेप है, सहभु है। उनके बाद में आता है 31 नंबर सूत्र है 131। उसके बाद में 132 नंबर ये आपका प्रश्न है ना, वहां से। ठीक है, सपोज करना है मोहित मलिक जी, ध्यान से सुनना बात को। अगर विक्षेप की जगह सुख होता तो फिर किसको दूर कर रहा है? तो दुख को। क्यों? क्योंकि दुख एक सहभुव है, यानी उपविक्षेप है, और विक्षेपों को दूर करता है एक तत्व जैसे। परंतु अब उसका अम्ब्रेला टर्म है, अम्ब्रेला मतलब उसकी ब्रॉड टर्म है हमारे पास में विक्षेप, जिसमें व्याधि सत्यान संचय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनअवस्थित चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ठीक है, ये अंतराय है चित्त विक्षेप लाने वाली, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मूल विक्षेप हो गए। कहते ये हो गया 130 नंबर। इसके साथ में कहते क्या आ जाते हैं? उपविक्षेप, यानी दुख दोर्मनस्य अंग मेजित तो श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव 9 प्लस में 5 आ गए सर, ये 31वां। फिर 32वें में कहते हैं ततः प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। उन सब का नाश करना है तो मात्र और मात्र एक ही एलिमेंट, एक तत्व का अभ्यास करना। ये बात कह करके एग्जामिनर शुरू करता है। समझ में आ रही है प्रियांशी यादव इनसेन मैम? क्या ये पॉइंट है, यहाँ पर इतना ही पॉइंट है। इसके साथ में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो क्रमानुसार सीक्वेंस में अरेंज करना है कि ये टॉपिक दिए गए और इनको सीक्वेंस अरेंज करो। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपए है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट, 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वायरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको, जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में
परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपनी नेट जीआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। तो यहां पर व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, और अनअवस्थितत्व, अनअवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, ऐसे बोलते हैं। प्रश्न करने का सही तरीका क्या है लक्की कुमार साहब, सायरा बानो मैम? प्रश्न करने का तरीका एक ही है कि सीक्वेंस लिखने के बाद में आपको उनको मेंशन करना है, एक एक चीज को उनको मेंशन करना है, एक एक चीज को। जैसे भ्रांति दर्शन है, भ्रांति दर्शन कहां पर है? ए है सर। अलब्ध भूमिकत्व कहां है? सी है सर। और संशय को बी बोला तो बी लिखिए, जहां जो है सीक्वेंस राइट लिखने के बाद डी बोलिए इसको, ये डी है। अविरति है जो उसको क्या बोला गया? ई। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं को सीधा लिखना शुरू कर देंगे, एग्जाम में जाएंगे कि व्याधि, सत्यान, संशय, संशय, ये ठीक है, फिर प्रमाद आलस्य, ऐसे भी करते हैं। अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है तो ये भी काम चल जाता है अपना, है ना, अपना काम बन जाता है। अगर क्रिस्टल क्लियर है आपका दिमाग तो बहुत अच्छे से दौड़ता है, ये कॉन्सेप्ट हुई। परंतु अगर नहीं है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सिस्टमेटिक ही करना, इनको गड़बड़ मत करना, ठीक है। व्याधि, सत्यान, संशय पहले आएगा बी। एग्जाम में आपका बहुत क्लियर दिमाग है और आपको अच्छे से पता है संशय सबसे पहले होगा। सर संशय जहां पहले नहीं है उसको काट दो, है ना। तरीका है एग्जाम में करने का, या तो सीक्वेंस लिख लो, लिख लिया, ठीक है, वो बेस्ट लग रहा है। तो अगर नहीं लग रहा तो आप इनमें से देखो सबसे पहले कौन हो सकता है, व्याधि, सत्यान, संशय। इनमें से सत्यान नहीं है, व्याधि नहीं है, तो बी ही पहला होगा, ये कन्फर्म है। तो बी जहां नहीं है उसको काट देता हूं मैं। यहां बी नहीं है, यहां बी नहीं है, यहां बी नहीं है, यहां बी नहीं है। तो मेरा उत्तर निकला या नहीं निकला? अगर उत्तर ये है, ठीक है, प्रश्न को मैंने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से जांच लिया, या तो उत्तर ये होगा ऑप्शन नंबर 3 ही राइट, और मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये क्वेश्चन गारंटी है कि एक गलत क्वेश्चन है ना। और गलत तो एग्जामिनर भुगतेगा, अपने आप नंबर देगा सबको। तो एग्जाम में बैठ करके तेजस्वी लक्षण मैम ये डिसाइड नहीं करने की ये क्वेश्चन गलत है या सही है, गलत है या सही है, इसलिए परेशान नहीं होना है। आपका काम है बेस्ट से बेस्ट आंसर टिक करना। अगर गलत हुआ तो आपका एग्जामिनर अपने आप भुगतेगा, उसको नंबर देने पड़ेंगे या सबके काटने पड़ेंगे उस प्रश्न के, है ना। वो हमारा एरिया नहीं है, ठीक है, उसमें हमें परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे वहीं परेशान होने लगते हैं, सर ये प्रश्न गलत है, सही है, गलत है, सही। तो एक तो बेस्ट ट्रिक का ये, अदरवाइज सीक्वेंस लिखो तो कर दो, जो आपको ठीक लगे वो। कभी कभी जो ना 2 से 3 ऑप्शन सीक्वेंस में मैच रहते हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन मैच कर लो, ठीक है। कैसे ना कैसे करके आपका बस राइट आंसर आपको निकालना है, यही आप लोगों का काम है। सूत्र संख्या कौन सी है ये? सूत्र संख्या सर 130। बार बार चित्त विक्षेपों की, है ना, पूछ लेगा चित्त विक्षेप कौन से सूत्र में डिस्कस किए गए, चित्त विक्षेप, या कह देगा अंतराएं किसमें डिस्कस किए, सर एक ही मतलब है 30 में, उपविक्षेप 131 में, और एक तत्व अभ्यास, एक 31 का एक बचा, एक तत्व अभ्यास 32 सूत्र में आता है ना, 32 सूत्र में आता है। पॉइंट समझ में आ रही है? यही सर प्रश्न है, और तो कुछ प्रश्न ही नहीं है। ओके क्लियर, आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या ये प्रश्न अपने को क्लियर हो गया है? तो आगे चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न। तो महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग क्या होगी सीक्वेंस सर, है क्या ये प्रश्न सूत्र संख्या बता दो जल्दी से सर। ये सूत्र संख्या जो है महर्षि पतंजलि यूज करते हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक, इत्रेशाम, ये यूज करते हैं। सर मैं सूत्र संख्या भूल गया, तो मुझे याद है 6 से संप्रज्ञात, 6 से 17, ये संप्रज्ञात समाधि का सूत्र है, जिसमें वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात संप्रज्ञात है, ये सूत्र आता है ना, समाधि के विषय में ये आता है। ये कंफर्म हूं सर मैं, 17वां है। तो 18वां फिर विराम प्रत्याभ्यास, पूर्व संस्कार शेषो अन्य, ये होता है। 19वां भव प्रत्यो विदेह प्रतिनाम, डेफिनेटली सर ये 20वां होना चाहिए। फिर देखो मेरे कौन सा याद है उसके बेस पर अगर आपके पास सीक्वेंस है तो संख्या निकल ही जाती है। तो कौन सा बना? ये है सर श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक, इत्रेषाम, ये जो है असंप्रज्ञात का 20वां सूत्र है, ठीक है, असंप्रज्ञात की प्राप्ति। यानी इसको हम और क्या कहते हैं, ये 5 है तो पांचों को क्या कहोगे? पंचरत्न कहोगे या पंच क्या कहोगे? पंच महाभूत बोलोगे या इनको क्या? सर नहीं, पंच साधन पंचक, साधन पंचक बोलते कि 5 साधन है सर हमारे पास में, है ना। तो साधन पंचक का वर्णन यहां पर आता है अपने को, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक, इत्रेषाम। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यहां पर जो समाधि शब्द है, इस समाधि का अर्थ जो है कौन सी समाधि से है?
प्रश्न बनता है ये संप्रज्ञात से, असंप्रज्ञात से, ठीक है, या धर्मिक से, ठीक है, या XYZ कोई भी समाधि है ना। समाधि कौन सी समाधि से है सर? डेफिनेटली प्रज्ञा पूर्वक के बाद में जो समाधि आती है, तो प्रज्ञा मतलब ऋतम्भरा प्रज्ञा मिल गई है पूरी तरह से, अब उसका निरोध होने के बाद में असंप्रज्ञात मिले। क्या? प्रज्ञा का मतलब पूर्ण रूप से प्रज्ञा, और उसके बाद में आपको मिलनी है असंप्रज्ञात, उसका भी निरोध करने, तस्याप निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीजा समाधि, तब मिलनी है। तो ये तो अंग है 5, ठीक है, तो समाधि अंग के रूप में संप्रज्ञात है, मींस ये संप्रज्ञात है। संप्रज्ञात के हायर स्टेट में आपको ऋतम्भरा प्रज्ञा मिली, निर्विचार प्रसाद है, प्रज्ञा मिली तम्रा, और ऋतम्भरा प्रज्ञा के बाद में उसका निरोध हो जाए तो निर्बीज समाधि है ना। तो यानी कि संप्रज्ञात था ये समाधि का मतलब। क्लियर है ना? डॉक्टर समिता करुण मिंगू मैम, समझ पा रहे हैं ये क्यों है, कैसे, रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर तरीका करने का ठीक क्या है सर? या तो आप इनको एज इट इज लिख लो, ये डी होगा, ये सी होगा, ऐसे लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन है तो। अदरवाइज सीधा कंफर्म हूं मैं, एग्जाम में देखा, मुझे टाइम सेव करना है, एक्यूरेसी मेरा पहला दायित्व है एग्जाम में जाकर के, एक्यूरेसी मेरी पहली खासियत है कि मुझे एक्यूरेट करना है, कुछ भी हो टाइम सेव भी करना है, बट टाइम सेव करना सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय एक्यूरेसी। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे टाइम सेव करने के चक्कर में आधे घंटे में एग्जाम करके बैठ जाएंगे, है ना जी, मैंने तो आधे घंटे में कर दिया और एक्यूरेसी है नहीं, तो वो टाइम बचा हुआ कोई काम का नहीं है। टाइम बचा हुआ या नया बचा हुआ तभी काम का है जब एक्यूरेसी हो। तो श्रद्धा 100% है, पहले होगा श्रद्धा वीर्य, डी पहले होना चाहिए, डी जहां नहीं है वो काट देता हूं मैं, डी जहां नहीं है काट देता हूं, उसके अंदर श्रद्धा वीर्य, वीर्य मतलब सी अब पहले होना चाहिए, तो सी इसमें है सर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। या तो ये तरीका है, अदरवाइज फिर सीक्वेंस आप लोग लिखना सीख लीजिए, है ना, जल्दी जल्दी, जरूरी नहीं साफ साफ अक्षर लिखे, जैसे बस काम चलाओ सा लिखा और तुरंत मात्रा लगाई और उत्तर ठीक किया, चलो भाई आगे, है ना। एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एग्जाम में जस्ट आपको क्या आता है मैटर नहीं करता, आप कैसे हैंडल करते एग्जाम को वो ज्यादा मैटर करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा सर, सबसे पहले समिता करीमुंगी मैम, आपसे प्रश्न ये है कि ये सूत्र कौन सा है, 18वां सूत्र है, 19वां है, 20वां है या 21वां है, बताओ। डॉक्टर करीमुंगी मैम क्लास में है या चले गए? सूत्र पूछते ही क्लास से चले गए क्या? बताओ। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि पूछते हैं प्रकृति, प्रकृति मतलब सर कौन सी प्रकृति? एक ही मूल प्रकृति है सर, और उसके गुण होते हैं 3, कौन कौन से होते हैं? सत, रज और तम। इन गुणों की अगर साम्य अवस्था है तो वो चीज क्या है? प्रकृति। अगर साम्य अवस्था भंग होगी तो वो विकृति यानी संसार को कहते हैं, हम जगत को कहते हैं। और इनसे परे कौन है? पुरुष है। पुरुष को सर अपना ज्ञान होता नहीं है नॉर्मली, बट अगर बाई चांस उसको हो जाए तो तत् परम पुरुष ख्याति, पुरुष की ख्याति हो जाए, ख्याति मतलब प्रसिद्धि के रूप में, कि उसको अपने आप का पता लग जाए, एक्चुअल चीज का पता लग जाए। पता लगा परम पुरुष ख्याति गुण वै तृष्णा, और गुणों में वै तृष्णा मतलब तृष्णा रहित तो हो जाए स्थिति, तो कहते वही कौन सा है? तत्पर, पहले ही वर्ड कहते हैं परम मतलब पर वैराग्य है वो, है ना। तो प्रकृति गुणों में सर्वथा तृष्णा, ठीक है, पर वैराग्य है। नॉर्मल वैराग्य भी है, सारे प्रकार के हैं, पर वैराग्य है सर, ठीक है। और महर्षि पतंजलि योग का है ना, महर्षि पतंजलि एक वर्ड यूज और करते हैं, दृष्टा अनुशर्विक, अनुशविक, देखा हुआ और सुना हुआ, दृष्टा अनुशर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, देखे हुए और सुने हुए भी कहते विकृति, है ना, रहित हो जाए, अगर आप विकार रहित हो जाए, आपकी है ना दूरी बन जाए, मतलब तृष्णा खत्म हो जाए, तो कहते ये होता है। तो करीमुंगी मैम सूत्र संख्या नहीं बता सकते क्या आप इस प्रश्न की? सूत्र संख्या क्या होगी? ये है सर, पहले आता है वशीकार वैराग्य 115 में, और 116 में फिर पर वैराग्य आ जाता है, ठीक है। वशीकार वैराग्य बताओ किस वैराग्य का प्रकार है, पर का या अपर का? सर अपर का है। अपर का है तो अपर में कितने प्रकार होते हैं सर? अपर के 4, कौन कौन से? यतमान, व्यति, व्यति, व्यति के बाद में क्या लिखूं? व्यति रेक, रेक, रेक में सेंस आ रही है एक की, तो एक से एक केंद्रीय, सीक्वेंस बन गई ना थोड़ी सी, एक केंद्रीय, जिसको नहीं पता लग रही है उसके लिए है एक केंद्रीय, और अंत में तो वशीकार है, ये सबका पिताजी, है ना, कि ये संसारिक वैराग्य है ना, सबका पिताजी मतलब संसार में जो भी आप कर रहे थे प्रयत्न, यतमान में थोड़ा बहुत हो गया वैराग्य, व्यतिरेक, और सब इंद्रियों का तो हो गया, बट मन में कहीं ना कहीं लालसा एक इंद्रिय, और अंत में जो भी देखा जो भी सुना सब से कहते राग हट गया, ये है वशीकार वैराग्य। संसारिक और पर वैराग्य, संसार से परे वाली वस्तुएं, मोक्ष पाने की इच्छा तो है, परमात्मा से मिलने की इच्छा तो है ना, XYZ ऐसी जो स्वर्ग जो है संसार से परे वाली, उनसे सर और हट जाए तो मजा आ जाए, वो है पर वैराग्य। अपर वैराग्य है जो ओवरऑल, वो कौन सी समाधि करवा सकता है, किस समाधि के लायक भूमि बनाता है? अपर वैराग्य कौन सी भूमि बनाता है? समिता करीमुंगी मैम है क्या क्लास में? डॉक्टर समिता करीमुंगी मैम, ओके चले गए क्लास से, ठीक है।
तो ए पर वैराग्य पहली समाधि बनाएगा, पहली समाधि, पहला वैराग्य पहली समाधि, पहली समाधि कौन सी है सर संप्रज्ञात, संप्रज्ञात, ठीक है। दूसरा वैराग्य पर वैराग्य है, पर मतलब का अर्थ याद रखना, पर मतलब परे, परे मतलब संसार से परे, संसार की सारी वस्तुएं नाशवान है, समाप्त होने, उत्पन्न होती है, मरती है, मतलब छोटी है, छोटा लेवल है इनका। एक ऐसी वस्तु देखो जो कभी न मरती हो न जिंदा होती हो, न है ना मरती हो, न खत्म होती हो, न परिवर्तनशील हो, वो वाली परे वाली है। परे मतलब श्रेष्ठता का प्रतीक लेते हैं इस अर्थ में। परे शब्द जब भी है ना किसी शब्द का समझ लेना कि वो श्रेष्ठता का प्रतीक है, तो वो पर वैराग्य संसार से परे वाली, यानी ये ए पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि से संबंधित है, असंप्रज्ञात समाधि से संबंधित है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को। आगे चलें तो सूत्र संख्या आपको बता दी 15 और 16। ये प्रश्न जो था 16वें सूत्र से संबंधित था, सूत्रों को याद रखना, भूलना मत, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न आपके सामने। महर्षि पतंजलि के अनुसार ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य ऐसा कोई शब्द होता है, पता नहीं कहां आता है, बस एग्जाम में गए समझ तो नहीं आया सर, क्योंकि हमने समाधि नहीं लगाई आज तक, शब्दों शब्दों को से समझाया तो वो शब्द हम भूल गए, बट सूत्र नहीं भूलेंगे हम। सूत्रों में ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्य ये तीन जगह थे। क्षीण वृत्र अभिजातस्य मणिर्ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तत जनता समापत्ति ही। करी मुंगी में मैं आपसे बार बार सूत्र पूछ रहा हूं, सूत्र संख्या क्या है वो नहीं बता सकते क्या आप अभी तक, या एग्जाम के बाद में योग सूत्र आप कंठस्थ करेंगे, बीच में ही छोड़ दिया आपने। डॉक्टर मुकरे मैम है क्या क्लास में, मुकर गए वो अपनी बातों से, ठीक है। योग सूत्र याद करने को कहा था आपको, रटने को कहा था, याद भी नहीं, रटना था आपको, ठीक है। प्रथम अध्याय का है, कहां से है ये सर 40 नंबर तो होता है परमाणु परम महत्वांतों से, और 41 नंबर पर आता है समापत्ति, है ना, समापत्ति, ठीक है, ओके, समापत्ति आता है, तो उसमें कहते हैं तत्जनता समापत्ति, एकाकार से हो जाना। ग्रहिता का अर्थ किससे लेते हैं, जीवात्मा से लेते हैं, यहां पर जीवात्मा। ग्रहण का मतलब इंद्रियां जो ग्रहण करती हैं, ठीक है, विषयों को, और ग्राह्य विषय आ जाते हैं, ठीक है, किसको ग्रहण करने योग्य है, तो ये कहते हैं एकाकार, एकारूपता से आ जाती है, तब समापत्ति होती है। क्या होती है, समापत्ति, ओके। 141 है, 42 में समापत्ति को डिस्कस करते, कहते समापत्ति है ना, संप्रज्ञात के जो 4 प्रकार थे ना, उनमें से 2 शब्द ले लें हम, ले लो, क्या क्या थे, एक वितर्कानुगत, एक विचारानुगत समापत्ति, वितर्क और विचारानुगत समापत्ति। वितर्क के 2 भाग कर ले, वितर्क का मतलब किससे लेते हैं, पंचभूतों से, पंचभूतों से। विचारों में सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म भूत मतलब शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि, इनको है ना सूक्ष्म भूत या विषय समझ लो आप, है ना, विषय अति सूक्ष्म होते हैं, ओके। तो वितर्कानुगत पंच महाभूत कौन कौन से हैं सर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उनके स्थूल, उनके भी अगर स्थूल भाग एग्जिस्ट करते उन पर करो तो सवितर्क है, और उनके भी अगर सूक्ष्म भाग करो तो निर्वितर्क है, बिना वितर्कों के, मतलब पंच महाभूत है नहीं फिर भी आपको आभास हो रहा है। जैसे हलवा बन नहीं रहा है बट हलवे की खुशबू मन में है, वो फीलिंग सी आ गई, ठीक है। कीचड़ दुर्गंध आपके आसपास है नहीं बट फिर भी एकदम से उससे आ गई, है ना, ठीक है। जैसे बहुत कोई बुरी वस्तु आपके आसपास है नहीं बट उसकी दिमाग में याद करती, उसके प्रति एक खिन्नता सी दोरमनस्य था, मन पैदा हो गया, निर्वितरक, ठीक है। सेम ऐसी विचारानुगत, सविचार और निर्विचार, ठीक है। वर्ड क्या है सर, सवितर्क के लिए यूज किया जाता है क्या, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही, संकीर्णा सवितर्क, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्क का समापत्ति, तीनों के विकल्प रहेंगे, मतलब तीनों ऑप्शन में रहेंगे आपके पास, ठीक है, एक भी एंड नहीं है। निर्वितरक में ऑप्शन खत्म हो गए, स्मृति और क्लिंजिंग होगी, स्मृति परिशुद्धो, स्वरूप शून्य, स्वरूप शून्य, अर्थमात्र निर्भाषा, अर्थमात्र रह गया, तब जाकर ये निर्वितरक का मतलब अब एग्जिस्टेंट फिजिकल चीजें नहीं रहेगी, बस अर्थमात्रा, अर्थमात्रा के शब्द और ज्ञान खत्म, अर्थमात्र रह गया, ठीक है। और सूक्ष्म विषयों का व्याख्यान करवाने ली सविचार निर्विचारा, एतीय सविचार निर्विचारा सूक्ष्म विषय व्याख्याता, सूक्ष्म विषयों का व्याख्यान करवाने वाली होती है ये समापत्ति, कौन सी, सविचार और निर्विचार। फिर आगे क्या होता है, निर्विचार वैशार्ध्य अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार से अध्यात्म प्रसाद होता है, अध्यात्म प्रसाद हो गया तो वही ऋतंभरा प्रज्ञा सर, अध्यात्म प्रसाद मतलब ऋतंभरा प्रज्ञा है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, तो ऋतंभरा प्रज्ञा के होते ही अपने को क्या मिलता है, ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा वो क्या कर देते थे, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, जो तुमने सुना है, जो तुमने अनुमान कर सकते हो, और बेस्ट से बेस्ट चीज का, उससे भी परे कोई अगर विशेष चीज है तो उसका ज्ञान तुम्हें ऋतंभरा प्रज्ञा करवाएगी। बात समझना, शब्द क्या है, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्, कि सुने हुए और श्रुता अनुमान, अनुमान अगर किया है तो उनसे भी परे, उस बुद्धि से भी परे, कहते कुछ और अगर है तुम्हें लगता है तो उन भी विषयों का विशेष अर्थ में विशेष विशेष ज्ञान करवाती है, वो है ऋतंभरा प्रज्ञा, सुने हुए और अनुमान किए हुए, ठीक है, ओके, बात क्लियर है। तो अब आता है फिर, अब इससे क्या क्या करती है ऋतंभरा प्रज्ञा, सभी संस्कारों को नाश कर दी, सब संस्कार नाश हो जाते हैं। ए एंड आर की लाइन सुना देता हूं अभी क्या बन सकती है ऋतंभरा प्रज्ञा से, क्या बनती है ए एंड आर की,
ऋतंभरा प्रज्ञा से सभी संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं। यस और नो, बताइए बात सही है क्या? ए। आर सर, परंतु ऋतंभरा प्रज्ञा से संस्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, ऋतंभरा प्रज्ञा से शेष सभी अन्य संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। परंतु ऋतंभरा प्रज्ञा से भी संस्कार उत्पन्न होता है। यस, होता है, उसका एक अपने आप का होता है निज, है ना? ठीक है, उस तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ये लाइन आती है पहले वाले में, है ना? वो अन्य संस्कारों का, इसका संस्कार जो पैदा होता है वो अन्य सभी संस्कारों को निरुद्ध कर देता है। पहली लाइन 50 नंबर श्लोक से आई, सूत्र से आई। दूसरी भी 50 की ही परिभाषा है। ठीक है, ऋतंभरा प्रज्ञा से संस्कार पैदा होता है, वो अन्यों को खत्म कर देता है। ठीक है, अगली बात आती है तस्यापि निरोधे, इसका भी अगर निरोध कर दिया तुमने, इस संस्कार का, ऋतंभरा वाले का, तब क्या हो जाता है बताओ? तब घटना होती है, विशेष क्या होती है? करीमूंगी मैम क्लास में है क्या? तब कहते इसका भी अगर नाश कर दो, इसके संस्कारों को भी खत्म कर दिया, करीमूंगी मुकरे मैम क्लास में क्या? हाँ, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, तब निर्बीज समाधि हो जाती है सर, है ना? निर्बीज समाधि हो जाती है। ये सर अपना कॉन्सेप्ट है, ये अपना प्रश्न है और ये डन। इस प्रश्न का उत्तर अपने को पहले ही पता लग गया सर, 41 नंबर सूत्र से प्रश्न पूछा गया था अपने को। सर समाधि का कॉन्सेप्ट है, शाब्दिक रूप से तो पूरा क्लियर होता जा रहा है, शाब्दिक रूप से, और शब्द मुझे देने हैं, बाकी तो आप सभी अभ्यास कर ही लेंगे, लगा ही लेंगे अपनी अपनी समाधि। आगे चलते सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। तो योग सूत्र के अनुसार इनको सीक्वेंस कर दो। ये क्या है सर? ये सूत्र देखा देखा सा है। प्रश्न बता सकते हो क्या दिव्या शर्मा मैम, कहां का सूत्र है ये? सूत्र संख्या दूसरे अध्याय का 50वां है क्या या 60वां है? बताओ सर। सर अगर दूसरे अध्याय का 60वां है तो सर ये एलिमिनेट कर दिया मैंने ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है दूसरे अध्याय में है ही 55 सूत्र, तो 60वां तो ही नहीं सकता। एक तरीका ये भी है, याद रखना। ठीक है, और 50वां दूसरा सर, अभी तो टॉपिक चल रहा है हमारा, फर्स्ट यूनिट तो चल रहा है, दूसरा थोड़ी चल रहा है। ठीक है, ओके, ये कहां से है? अब कोई इसको जो है 30 बताएगा, तो 30 में तो आते हैं व्याधि सत्यान, 9 है जो, उनके साथ में होते हैं क्या 31 में सीक्वेंस। सर या तो मैं लिख लूं इनको, दुख दौर मनस्य, ठीक है, अंग में जत्व, श्वास और प्रश्वास, विक्षेप सहभू, ऐसे। या तो एक एक को लिख लूं, मुझे बिल्कुल नहीं आता है एग्जाम में और मेरे को एंग्जाइटी हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने, है ना, सर ने बोला था अनुलोम विलोम प्रतिदिन करना है आधा आधा घंटा, या और अदर प्रैक्टिसेस करनी है, मसल रिलेटेड, है ना, अपने को आसन वासन करने हैं, पर मैंने 6 महीने वो नहीं किए, तो मेरी एंग्जाइटी हो गई। अब मेरे हाथ पैर कांपते एग्जाम में बैठ करके, हाथ पैर कांपेंगे तो अच्छे से इसको लिख लेना। ये सी है, ये ए है, ये अंग में जितो को डी बोला है, श्वास प्रश्वास को इन्होंने इकट्ठा कंबाइन करके बी बोल दिया, तो सी ए डी बी, या तो ये हो गया। अगर आपने अच्छे से आसन वासन किए, अभी 6 महीने लगातार करोगे, अनुलोम विलोम करोगे, मंत्र जप आदि करोगे, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी, ऐसे खतरनाक बन जाओगे आप लोग, है ना? ठीक है, तब सिंपल देखोगे, दुख सबसे पहले होना चाहिए, दुख जहां पहले नहीं है उसको काट दो। ठीक है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, सबसे पहले सब दुख होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें ना हो, बट इस प्रश्न का उत्तर ये रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, राइट, सीधा खत्म बात। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। सर आगे चलने से पहले 32वां सूत्र क्या है उस पर चर्चा हो जाए, वो भी जरूरी है। कहते हैं अगर इनका नाश करना है, कोई भी समस्या है आपकी, सबको देखो एंग्जाइटी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, सबको सभी परेशानियां है, महर्षि पतंजलि कहते हैं सारी परेशानियां 9 और 5 14 इन भागों में बांट सकते हो आप, इन्हीं में आगे सारी। ठीक है, इन सब का इलाज एकमात्र है, तथा है प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है, एक ही तत्व का बार बार अभ्यास करना। मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सब छोड़ करके एक तत्व पर लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। सबका उपाय एक ही है। ठीक है, सबका उपाय एकमात्र एक तत्व ही है। वो एक तत्व आपके लिए, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, या सबका महर्षि पतंजलि जी ने तो कॉमन कह दिया, कहते तस्य वाचकः प्रणवः, सिंपल कह के छोड़ दिया। चलिए आगे प्रश्न पर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, इसका मतलब क्या निकालें सर? तज्ज तत्तः, है ना, उसका, तज्जनित मतलब तत जय, मतलब उससे पैदा होने वाला, उसका मतलब कौन? ये सूत्र संख्या मुझे मालूम होती है कि लास्ट में है सर, 41 के आसपास समापत्ति आ गई थी, और उसके बाद में लास्ट में आकर कहीं है, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है कहां से क्या है, 50 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो ये 29 ये नहीं होगा। और ये पहले अध्याय में इतना मेरे याद है क्योंकि समाधि से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं हो सकता, विभूति का, साधन पाद का भी नहीं हो सकता। सर एलिमिनेट करके मैंने उत्तर निकाला, है ना, समझे बात को? प्रश्न का उत्तर मुझे भी आता है, बट मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं कि जो आपको एग्जाम में, है ना, काम आएंगी, उसके बिना गड़बड़ हो जाएगा काम। ये टेक्निक्स आप लोगों को सीखनी अति आवश्यक है।
मानव चौहान साहब, ठीक है। टेक्निक किस रिलेटेड है, पूछ लेगा किस से संबंधित है, ये निर्बीज समाधि का है सूत्र, निर्बीज से है, सबीज का सूत्र है, या क्या है, अध्यात्म प्रसाद का। देखो बारीकी से ऑप्शन देखो क्या क्या है, अध्यात्म प्रसाद का है या ऋतंभरा प्रज्ञा का है, बताओ किसका सूत्र है ये, ऋतंभरा सूत्र किस से संबंधित बात कर रहा है, बताओ जल्दी से। अब इतने कंबाइंड सूत्र जब इकट्ठे दे दिए ना, तब आप लोगों को क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, तब आप लोगों को क्लैरिटी ज्यादा होना चाहिए निहारिका परिहार में, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, तब आप लोगों को क्लैरिटी होना चाहिए। अब आपको पता है कि इससे पहले जो है 49 सूत्र था, 49 सूत्र में कहते श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थवाद, ये कहा किसका कौन करवाती है सर, ऋतंभरा तथा प्रज्ञा 48 में आता है, ऋतंभरा प्रज्ञा की बात चली 49 में, 49 से फिर आगे 50 में कहते उस ऋतंभरा प्रज्ञा तत्, इसमें तत् शब्द का अर्थ क्या है कि तत् मतलब ऋतंभरा, है ना, ऋतंभरा की बात है। प्रश्न बना दिया ना एग्जामिनर ने, बना सकता है ऐसा, ठीक है। नैथानी अंबिका मैम ऐसे क्वेश्चन बनाते होते, जब आप लोग टेस्ट करते हो ना तो ऐसे क्वेश्चन बनाते रहते हो। नैथानी अंबिका मैम एक है ना, विदुषी है बहुत ज्यादा, ठीक है, उन्होंने रटा हुआ है योग सूत्र बहुत अच्छे से। तो ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम में बनता है, एग्जाम में बनाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ओके। अर्थ क्या कह रहा है, तज्ज संस्कारों, इस ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार सभी अन्य संस्कारों को तो रोक देते हैं, बट इसका खुद का संस्कार बन जाता है, उसको कोई नहीं रोक पाता। अगर कुछ करके हम इसके संस्कार को रोक दें तो क्या होगा, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधः निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि होगा, तब निर्बीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात, डन सर, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है, ओके। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा सर नेक्स्ट प्रश्न अपना, प्रश्न सूत्र बता दो जल्दी से। देखो क्विज करवाने का कारण क्या है, बार बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछे, मैं बार बार क्वेश्चन ये नहीं रख रहा, एग्जामिनर ने बार बार पूछे, हर बार तो जितनी बार पूछे मैंने सारे रख लिए अलग अलग लेवल के, एक ही क्वेश्चन को उसका पूछने का तरीका अलग अलग होता है हमेशा ही। ये 133 नंबर सूत्र है, चित्त प्रसादन के उपाय, इसमें चित्त प्रसादन के, ठीक है, जिनको हम भावना चतुष्टय बोलते हैं, भावना चतुष्टय भी बोलते हैं, चार भावनाएं है ना मूल, ठीक है। 133 को अगर पहला चित्त प्रसादन का उपाय माने, चित्त शुद्धि का माने इसको, तो ऐसे करके 7 जाते हैं आपके 139 तक, 7 हो जाते हैं टोटल श्लोक सूत्र अपने, ठीक है। तो मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा सुख, मैत्री सुख, करुणा दुख दुखियों के प्रति, ठीक है, मुदिता प्रसन्नता का भाव जो है वो पुण्यवान व्यक्ति के प्रति, और उपेक्षा जो है अपुण्य यानी पापियों के प्रति की जानी चाहिए। तो डी का 1 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए का 3 हो जाएगा, ठीक, बी का 2 हो जाएगा, और सी का 4 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा, ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर किसी को, डॉक्टर नैथानी अंबिका मैम, आशा करता हूं ये क्लियर है प्रश्न, ठीक है। तो अब आगे के सूत्र आप लोगों को अच्छे से याद होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। मैत्री करुणा के बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 के बाद में 34 नंबर आता है, प्रच्छद्रन विधारणाभ्याम वा प्राण से, दूसरा हो गया चित्त शुद्धि का, तीसरा जो है विषयवती वा प्रवृत्ति मनस स्थिति निबंधनी यानी 35 नंबर, और 36 नंबर जो है अपना विशोका वा ज्योतिषमती, और 37 नंबर है वीतराग विषम वा चित्तम, और 38 नंबर है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, और 39 यथा विमत ध्यानाद्वाद। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हारा जो जी करे वो करो, भाड़ में जाओ तुम, है ना, वैसे ही पता ये कह के छोड़ देते हैं ठीक है, कि तुम्हें जो करना वो करो, पर तुम्हारा चित्त कंट्रोल में हो जाना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल में हो जाना चाहिए बस, जैसे तैसे करके मैंने बता दिए उपाय, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो कर सकते हो वो कर लो, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट प्रश्न पर चले, अगला प्रश्न देखते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र कहते हैं, योग सूत्र के अनुसार योग शब्द है, व्यास जी के अनुसार योग शब्द क्या है ना, व्यास जी के अनुसार देखो जीवात्मा परमात्मा ऐसे वर्ड यूज नहीं करते महर्षि पतंजलि, पुरुष प्रकृति ऐसे शब्द यूज करते हैं, परमात्मा की जगह ईश्वर वर्ड यूज करते हैं। पूरे योग सूत्र में परमात्मा वर्ड नहीं है, जीवात्मा वर्ड नहीं है, ईश्वर है, प्रकृति शब्द यूज करते हैं, या पुरुष यूज करते हैं, या पुरुष विशेष को तो वो यही बोल देते हैं कि ईश्वर, जो विशेष वाला पुरुष है ना, वो किस दर्जे का है, ईश्वर है सर उसका। उसकी क्या खासियत है, क्लेश क्रम विपाक आशीर प्रामृष्ट, अपरामृष्ट है, पुरुष विशेष ईश्वर है। कर्मशु कौशलम ये गीता का है, गीता का बताओ कहां, श्लोक संख्या क्या है इसकी, योग है कर्मशु कौशलम, ये सूत्र संख्या आती है करी मुंगे मुकरे मैम, सूत्र संख्या बता सकते हो क्या आप, केवल अध्याय था दूसरे अध्याय में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहां पर कहेंगे सर योग है कर्मशु कौशलम 47 नंबर श्लोक है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा ना, ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, वो 47 इसको बताएंगे, परंतु जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है वो कहेंगे सर ये जो है पहले तो समत्वम योग उच्चते, योग समानता की बात करता है 48 में, और कर्मों में कुशलता, बार बार करोगे पहले 48 पढ़ लोगे, तब 50 नंबर श्लोक में आपकी कुशलता की बात होगी, कर्मों में कुशलता 50 नंबर, ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है वो 47 करेंगे इसको, है ना,
हमेशा ही ऐसे ही करते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, चाहे मानव हो चाहे दानव हो, सारे ऐसा उत्तर देंगे, है ना। तो 47 नहीं है मानव चौहान साहब, ये 50 नंबर श्लोक है, ठीक है। इसमें अब देखो, योग शब्द को मोक्ष भी नहीं कहते, मोक्ष कहते अलग चीज है ना। योग है समाधि, पहले ही जो भाष्य में करते हैं अपने लाइन, तो वहां ये होते हैं योग समाधि, योग समाधि करके करते हैं। आगे चले सर नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा अगला प्रश्न, भावनात्मक असंतुलनता। भावनात्मक असंतुलनता का मतलब क्या है सर? इमोशन, ठीक है। इमोशन कहां से रिलेटेड होते हैं सर? इमोशन फिजिकल तो नहीं होते, डेफिनेटली मुझे जहां तक लगता है साइकोलॉजिकल होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, ठीक है, मानसिक होते हैं एक तरह से, मानसिक, ठीक है, मानसिक होते हैं। ओके, तो देखते हैं, संशय मानसिक होता है शारीरिक? सर डेफिनेटली मन से है ना, ए होना चाहिए, इम्बैलेंस हो गया। अगर हमें डाउट हो रहा है ना किसी चीज में, तो डेफिनेटली हमारा है ना दिमाग खराब हो रखा है, ठीक है, हमारा दिमाग खराब हो रखा है, इसलिए हो रहा है, ठीक है, इसके लिए योगाभ्यास की जरूरत है। प्रमाद, प्रमाद मतलब थोड़ा ढीला ढीला सा ना, गिरा गिरापन सा लग रहा है, तो वो भी डेफिनेटली इसके कारण हो रहा है हमें, ठीक है, मन के कारण। चित्त की क्या थी सर? व्याधि, सत्यान, सत्यान था एक वर्ड, 3 वर्डों में कंफ्यूजन रहता है नॉर्मली, सत्यान, संशय, प्रमाद, एक प्रमाद और एक आलस्य, ये 3 वर्ड जो कंफ्यूजन में डालते, तीनों का मतलब ही आलस्य से है। सत्यान का मतलब मेरा मन नहीं करा, मैं नहीं करूंगा, अकर्मण्यता, चित्त की अकर्मण्यता, मैं करना ही नहीं चाहता। तुमने मुझे सत्संग के बारे में बताया, मोक्ष के बारे में बताया, सब चीजें बताई, है ना, सुबह योग करो 4 बजे उठ के, मैं नहीं करना चाहता, बस चित्त की अकर्मण्यता, ये है सत्यान। प्रमाद, करना तो चाहता हूं पर अच्छे से नहीं, अच्छे से न्याय करना, ऐसे लिख दो इसको सामान्य भाषा में समझाने की, अच्छे से न्याय करना, ठीक है। जैसे आप लोगों को कह दिया कि योग सूत्र पढ़ लेना, ठीक है, करीमुंगी मैडम ने कहा कि जी मैं पढ़ूंगी ना, प्रतिदिन करूंगी, पर अच्छे से नहीं पढ़े, जिस कारण से 2 दिन में याद नहीं हुआ योग सूत्र। अच्छे से करते, दिन रात लगे रहते, नहाते धोते, खाना खाते, खाना करते, मन में सोच जाते, जो करते, सोने से पहले सोने के बाद में करते, तो 2 दिन क्या 1 दिन में शायद हो जाता, है ना। परंतु प्रमाद था कहीं ना कहीं, अच्छे से न करने के कारण स्पीड हमारी पकड़ी नहीं है, और ये स्पीड 6 महीने क्या शायद 1 साल लग जाएगा पूरा योग सूत्र याद होने में, इस कारण, इस तरीके से, है ना, प्रमाद के कारण। ये हम सब में रहते हैं कहीं ना कहीं, काम तो करते पर ढंग से नहीं करते। आलस्य सर कफ, है ना, भोजन अधिक कर लिया होगा, ठीक है, कफ बढ़ गया होगा, या चित्त में तमोगुण ज्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है, तो आलस्य का भाव आ जाता है शरीर में, है ना, हैवी पंसा हो जाता है शरीर। ये तीनों में इतना ही अंतर है, तीनों का अंतर समझ गए, ठीक है। तो प्रमाद भी इमोशनल दिक्कत है, संशय भी, और व्याधि सर, अब देखो आलस्य क्या है? शरीर का कफ बढ़ता है, कफ किसका होता है? शरीर का, वात पित्त कफ का। मन में कफ नहीं होता है, मन में क्या होता है? दोष। मन के दोष बताओ, मन के रज और तम, ये दोष होते हैं। तो मन का तो नहीं है, शरीर में कफ बढ़ा है, आलस्य यानी कि शारीरिक है, फिजियोलॉजिकल है, कल को पूछ लेगा फिजियोलॉजिकल है या नहीं है। और व्याधि शारीरिक, वात पित्त कफ में इंबैलेंस होता है, वात पित्त कफ त्रिदोषों में इंबैलेंस होता है, ठीक है, उनमें गड़बड़ हुई तो व्याधि हो गई। सर बात हमें समझ में आ गई। ए और बी, यस में पूछा या नो में, ऊपर देख भी लेना, अस्वस्थता का मुख्य कारण है, यस में पूछा, ए और बी उत्तर होना चाहिए, मेरा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगर मैं ये कहूं कि ये जो चारों ऑप्शन है, इनको सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो क्या आप लोग विद्वानों? अरेंज करिए, आदरणीय करीमुंगे मैम, मुकरे मैम चले गए क्या? डॉक्टर स्मिता मुकरे मैम, ठीक है, प्रश्न का उत्तर दीजिए, सीक्वेंस अरेंज करिए सर। सर व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, ठीक है, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिका, अनवस्थित, चित्त विक्षेपास्ते, अंतराया। सीक्वेंस क्या बनी? व्याधि को इन्होंने बोला है सी, संशय को बोला है ए, प्रमाद को बोला है बी, आलस्य को बोला है डी। तो सी ए बी डी जहां भी क्वेश्चन में रहेगी वो चीज सही हो सकती है हमारी, इतनी सी बात है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट प्रश्न पर चले। प्रश्न को हमने हर एंगल से देख लिया, और एक एंगल और रह गया सर, सूत्र संख्या क्या थी वो भूल गए हम। सूत्र संख्या 130 सर, बीमारियों की जड़ है 3 नंबर, है ना, 3 नंबर को माड़ा बोलते हैं ना, कहते हैं 3 नंबर खराब होता है, ये 3 नंबर इसलिए खराब है क्योंकि 3 के पीछे 0 लगने से बीमारियां स्टार्ट हो जाती है ना, नो ये वाला इसलिए। तो योग में कितने तत्व है? तो अगर प्रश्न इस एंगल से है तो डेफिनेटली 27 कहीं पर बात नहीं की किसी ने, ठीक है, 24 कहीं किसी ने बात की, ये पक्का पता है। सांख्य दर्शन 25 कहता है, योग दर्शन 26 कहता है। योग का मतलब होता है जोड़ना, योग ने इसलिए जोड़ दिया, ठीक है, ज्यादा वाली संख्या 26 की। अब बहुत सारे बच्चों में ना ये भी डाउट रहता है, पामिला रावत में, कि 26 है योग में या सांख्य में 26 है 25 है, ऐसे डाउट रहता है एक नॉर्मल सा। तो याद रखना योग का मतलब जोड़ना था, यानी कि एक जुड़ेगा वो योग में जुड़ेगा, ठीक है, योग में जुड़ेगा। अब 26वां है कौन सा? 25 तो पूरे के पूरे हैं, गिन लें एक बार। प्रकृति है, पुरुष है, ठीक है, प्रकृति से क्या उत्पत्ति? महतत्व। महतत्व को दूसरा नाम आप फेमस जानते हैं कि सर बुद्धि के रूप में कई कई यूज करते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। महतत्व बुद्धि, फिर आता है अहंकार, अहंकार, फिर
अहंकार को अगर त्रिगुणात्मक रूप में अगर मैं बांटू 17 स्तंभ में, बांटने का मन करे तो समझाने के लिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है। अहंकार अगर सात्विक अहंकार जब प्रचंड वेग में था तब मन और इंद्रियां, इंद्रियां कितनी 10 सर, 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां, और जब तामसिक अहंकार हुआ तो पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्राओं से क्या पैदा हुआ, सिर्फ पंच तन्मात्राओं से पंचभूत। इस प्रकार से अपने 25 तत्व हो गए। बट योग दर्शन में एक कहते हैं कि एक पुरुष तो सारे ही हैं, बट एक इनमें से एक ऐसा विशेष है, एक जो कभी क्लेश कर्म विपाक और उनके आश्रय में कभी फंसता ही नहीं है, ना फंसा था ना फंस रहा है ना आगे कभी फंसेगा। इस कारण से वो एक अलग विशेष पुरुष लगता है, तो उसको हम ईश्वर संज्ञा कर देते हैं। और बहुत सारे महान विचारक जो वो ये कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष को मिलाने वाला या इनसे छुड़ाने वाला उसी की कृपा होती है, इसलिए वो सबसे ऊपर एलिमेंट यहां गिन लिया जाता है। ठीक है, 26 के रूप में आदरणीय पारिका चोपड़ा मैम, है ना, ऐसे भी हम देख सकते हैं इसको। तो 26 हुए, क्योंकि योग दर्शन ईश्वर को मानता है और सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है, इस सेंस में समझते हैं बहुत सारे विद्वान, है ना, हमारे नेट जेआरएफ वाले टीचर ऐसे ही समझते हैं। तो इस कारण से सांख्य दर्शन को हम कहते हैं कि ईश्वर नहीं माना, 25 ही किए तो निरीश्वर, निरीश्वरवादी हो गया। ठीक है, और इसको स ईश्वर यानी ईश्वर मानता है, सईश्वर बोल दिया, सईश्वर मतलब ईश्वर सहित। और निरीश्वर ये सांख्य है, पहला निरीश्वर सांख्य है, और दूसरा भी सांख्य की तो फिलोसफी फॉलो कर रहा है 25 तत्व, बट इसने ईश्वर को मान लिया सैश्वर सांख्य बोल देते हैं। तो बात समझ में आ गई, सैश्वर सांख्य किसको कहेंगे, योग दर्शन को, और निरीश्वर सांख्य तो सांख्य है ही है। ठीक है, एक्स्ट्रा बात होगी अपनी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते सर, है ना। वस्तु रहित शाब्दिक ज्ञान को क्या कह सकते हैं, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में अच्छा वृत्तियां हैं, तो वृत्तियों के सारे मैं पढ़ दूं सूत्र। ठीक है, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। ठीक है, सूत्र संख्या कहां है ये, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, ये सर पांचवा सूत्र है। छठा सूत्र आता है सर प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृतय पंचवृत्ति। ठीक है, प्रमाण में 3 आते हैं, कौन कौन से, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतः द्रुप प्रतिष्ठम, मिथ्या ज्ञान आता है। विकल्प शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द तो होवे ज्ञानानुपाती, वस्तु शून्यो, वस्तु न हो वस्तु शून्यो, और ये रहा वस्तु रहित शाब्दिक ज्ञान, वस्तु न हो बट शाब्दिक ज्ञान होवे उसी रेशियो में, तो इसको बोलते हैं विकल्प, यानी कल्पनाएं। एक तरह से कल्पना कर रहा हूं कि मैं हवाई जहाज चला रहा हूं, है ना, मैंने शब्द तो यूज कर दिया, मेरे दिमाग में भी आ गया, बट एक्चुअल वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती है वो। ठीक है, निद्रा अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अभाव हो जाना किसका, प्रत्ययों का अभाव हो जाना, वृत्ति वो निद्रा कहलाती है। स्मृति क्या होती है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा स्मृति, अनुभूत विषया, अनुभव किए हुए विषयों का संप्रमोश, प्रकट हो जाना, अनुभव किए हुए विषयों का प्रकट हो जाना, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति ही। ठीक है, स्मृति कहलाती है वो, अनुभव किए हुए विषयों का प्रकट हो जाना स्मृति कहलाती होती है, और अभाव हो जाना निद्रा कहलाती है। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर विकल्प हो गया। अब आइए सूत्रों की बारी, तो सूत्र करीम होंगे मैम, सूत्र बता सकते हैं क्या आप। ठीक है सर, सूत्र में कहा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है, ये आपका छठा सूत्र हुआ। तो 7वां आ गया आपका प्रत्यक्ष अनुमानागम प्रमाणानि, ये 7th नंबर बन गया अपना। 8th नंबर विप्रयो मिथ्या प्रत्यक्ष अनुमान, और विप्रयो 8th हो गया, विप्रयो मिथ्या ज्ञानम अत्यंत रूप प्रतिष्ठम। 9 नंबर हो गया शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। 10 नंबर हो गया निद्रा अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। 11 नंबर हो गया अनुभूत विषय संप्रमोश अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। ठीक है, 12वां सूत्र आता है फिर जो इन सब का नाश कर देगा। अगेन देखो, नाश करने के लिए 3 नंबर बड़ा खतरनाक है, 2 और 1 3 होते ही 3, है ना, विनाश। ठीक है, ठीक है, तब 3 नंबर है ना खतरनाक मानते हैं, इसलिए 3, है ना, कई बार तो कॉलोनी वगैरह काटते हैं ना, कहीं कहीं करीब होंगे ऐसा कहते हैं कि 3 नंबर का वो हाउस ही नहीं रखते हैं, या फिर 3 नंबर की कॉलोनी नहीं होती है, ऐसा सुनने में आता है ना। तो ऐसे ऐसे जगहों पर होता है। 3 नंबर इतना खतरनाक है, विनाश कर दिया किसने, अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य सारी वृत्तियों को नाश कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे। नाश मींस कंट्रोल, है ना, 1/1 का 12वां। क्लियर है, प्रश्न का उत्तर अपने को मिल गया। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा सर, इनमें से कौन सी चित्तवृत्ति नहीं है सर, अच्छे से पता है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। अस्मिता नहीं है, अस्मिता कहां है, अस्मिता सर अभी तक आपके सिलेबस में है ना, अस्मिता शब्द प्रथम यूनिट में बताओ किस लिए यूज होता है वर्ड। प्रश्न देखो कितना गहरा है, एग्जामिनर के पास देखो अब कुछ बचा नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अस्मिता शब्द प्रथम पाद में किसके अर्थ किसके लिए होता है, ईश्वर के लिए यूज होता है, ईश्वर के लिए यूज होता है, या पुरुष के लिए यूज होता है, या समाधि के लिए यूज होता है, या
जो है अपने वृत्ति भूमि के लिए यूज होता है, चित्त भूमि के लिए यूज होता है। बताओ किसके लिए यूज होता है? प्रश्न के ऑप्शन ये है, बताओ। बहुत बहुत प्यारा प्रश्न बनाया, ऐसा एग्जामिनर ने, समझ लो मेरी बात सुन ली, एग्जामिनर ऐसा कुछ प्रश्न लेके आएगा पक्का। ठीक है, ओके। किस लिए यूज होता है सर? समाधि के लिए यूज होता है। समाधि के लिए कहा? वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगत संप्रज्ञात है समाधि, है ना? तो समाधि के लिए यूज होता है वहां पर अस्मिता। ठीक है, अस्मिता का क्लेश के रूप में भी है, दृक दर्शन शक्ति और एकात्मता अस्मिता दूसरे अध्याय में। बट आपसे ऐसे प्रश्न पूछे तो थोड़ा अलर्ट रह लोगे ना। ठीक है, 5 है, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, 5 क्लेश है। दूसरे अध्याय में आएंगे, वहां अच्छे से पढ़ेंगे इनको। नेक्स्ट, चित्त की 5 वृत्तियों को संयमित रखने का तरीका। चित्त की 5 वृत्तियां, केवल अभ्यास, इसका मतलब ये है 1/12 का वहां से मांगा जा रहा है। केवल अभ्यास कोई काम का नहीं, केवल वैराग्य कोई काम का नहीं। अभ्यास वैराग्याभ्याम दोनों को एक साथ के द्वारा ही होगा सर। सत्कर्म की कोई बात है नहीं, सत्कर्म का अभ्यास, सत्कर्म नहीं, वो सत्कारा सेवित होता है। क्या कहते हैं? सैतु दीर्घ काल काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो, सत्कारा आसेवितो, सत्कार आसेवितो, सेवित नहीं, सेवित मतलब सेवन करना, आसेवित है विशेष वर्ड में लेते हैं कि पूरा अच्छे से आदर मान से सत्कार करना, सेवन करना। ठीक है, दृढ़ भूमि, वो क्या बना देता है? मजबूती बना देता है आपके उस अभ्यास पे, दृढ़ता हासिल करवा देता है। ठीक है, सिद्धि दिला देता है, ऐसे अर्थ में कह सकते हैं। आगे चलें, अंतरायों के अंतर्गत क्या नहीं है अभी। ठीक है, सूत्र प्रश्न देख के बता सकता हूं मैं। अंतराय हैं 130 में, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनअवस्थित, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया 130। अंगमेज्य तो नहीं है, तो अंगमेज्य तो क्या चीज है सर? अंगमेज्य तो है दुख दोर्मंश, अंगमेज्य तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव 131 में है। सहभुव बोलते हैं इनको, या गौण विक्षेप बोलते हैं, गौण, या उप विक्षेप बोल देते हैं, उप विक्षेप। अंतराय इनके लिए बिल्कुल वर्ड नहीं है, उप अंतराय भी वर्ड नहीं है इनके लिए। ठीक है, अंतराय मेन उन्हीं के लिए है, नो की, जो नो है मेन, चित्त विक्षेप या अंतराय जिनको बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। योग का लक्ष्य क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार, परम शक्ति की प्राप्ति नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा स्वास्थ्य तो एक बायो प्रोडक्ट है, अगर आप योग करो तो मिल ही जाएगा, ये तो पहले नंबर पर आ जाता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सन्यासियों ने योग नहीं किया, है ना? ठीक है, ईश्वर साक्षात्कार करना, ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वो बात एग्जाम्पल याद होगा कि हलवाई की दुकान पर जाना है हमें, टारगेट ये नहीं है कि हलवाई से मिलना है। ठीक है, टारगेट ये है कि मिठाई चाहिए, हलवाई से भी मिठाई चाहिए। तो ईश्वर से ईश्वर साक्षात्कार एक ठीक है, होता है, अच्छी बात है, बट वो परम उद्देश्य नहीं है, कैवल्य लास्ट एंड फाइनल उद्देश्य है। ठीक है, कैवल्य, अपने स्वरूप को जाना। योगश्चित्त वृत्तिनिरोध है तथा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में स्थित होना, ये हमारा परम लक्ष्य है ना? समझ गए? ओके सर, बात चलें आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में सर्वथा का तृष्णा अभाव हो जाता है? अगेन आ गया, क्या है सर प्रश्न? इस बार देखो प्रश्न घूमा है, पहले परवैराग्य के रूप में पूछा गया था। ठीक है, तो ये सूत्र है, जहां तक मुझे लगता है 16वां सूत्र है। गलत हूं तो मुझे गलत कर देना, है ना? करीमुंगे में आपने योग सूत्र रट रखे ना, मेरे याद नहीं है थोड़ा सा, तो बता देना मुझे सूत्र संख्या गलत हो तो। तथा परम पुरुष ख्याते, पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, गुण वैतृष्ण्यम। ठीक है, पुरुष ख्याते, है ना? गुण वैतृष्ण्यम, वही कहते पुरुष की ख्याति हो जाए। किसका? किसका ज्ञान, यानी कि पुरुष की ख्याति, पुरुष का ज्ञान से प्रकृति के गुणों में सर्वथा का अभाव हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तो प्रकृति का ज्ञान का तो मतलब नहीं है, प्रकृति से तो अभाव हो जाएगा। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि जो है वो अपर वैराग्य से संबंधित है, इसका कोई लेना नहीं है। ठीक है, और अपर वैराग्य का, यहाँ पर अपर वैराग्य में तो वशीकार वैराग्य की चर्चा करते हैं, दृष्टाम शर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा वैराग्य बनता है इनसे? फिर कौन सा वैराग्य बनता है? पर वैराग्य। ठीक है, पर वैराग्य ये। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न, अगेन प्रश्न आ गया, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग करने की कोशिश की है, बट इतनी भी ज्यादा अलग नहीं है। 1/33 नंबर सूत्र है, मैत्री किससे? सर सुखियों के प्रति, करुणा दुखियों के प्रति। ठीक है, और मुदिता प्रसन्नता का भाव सर पुण्यात्माओं के प्रति, उपेक्षा नेग्लेक्ट, है ना, पूछना ही नहीं है उनको, डी पापियों के प्रति। तो डी का 4 ऑप्शन होना इज फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, डी का 4 नंबर अपना राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब समझ लो बाकियों में डी का 4 है, डी प्रश्न ही गलत होगा, फिर ज्यादा सोचना नहीं है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलना है एग्जाम में बैठने। तो आप
ठीक है। 133 क्या कहते हैं इनको? चित्त प्रसादन या भावना चतुष्टय बोलते हैं। चित्त प्रसादन या भावना चतुष्टय। योग सूत्र के अनुसार सीक्वेंस बता दो। क्या है? व्याधि सत्यान संचय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अगेन प्रश्न सेम सेंस में रिपीट हुआ है। कितनी बार देखो, अकेला 30वां जो सूत्र है वो कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, बट हर बार थोड़ा थोड़ा अलग करता है एग्जामिनर। एग्जामिनर का काम है एक ही प्रश्न को अलग अलग ढंग से पूछना, हर तरीके से। आपका काम है केवल उत्तर याद करना। एक 30वां सूत्र याद कर लिया, हो गया। व्याधि सत्यान, सत्यान पहले नंबर पर आएगा, व्याधि तो है नहीं, ए होना चाहिए स्टार्टिंग में। ए जानिए वो मेरा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, काट दिया मैंने सबको, हो गया सर, मेरे को उत्तर ही मिल गया ना। व्याधि सत्यान, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितव चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ठीक, चलिए आगे। ये रहा सर, बहुत प्यारा प्रश्न है ए एंड आर का, अभी है ना जोर पकड़ गया। इस बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाना शुरू कर दिया है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, करिए। चित्त वृत्तियों के निरोध को क्या कहोगे? ठीक है, योगी तो कहते हैं सर हमेशा योग चित्त वृत्ति निरोध। कौन सी लाइन सा प्रश्न, कौन सी लाइन को उठा दिया इन्होंने उठाया पहले अध्याय की दूसरी लाइन को, योग चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, कहते हैं सभी वृत्तियों के सर्वथा निरोध की स्थिति ही निर्बीज समाधि या तस्यापि निरोधे, मतलब रितंबरा वाली जो है वो भी ना बच जाए। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधे निर्बीज समाधि। यस, कंट्रोल ऑल, कुछ का कंट्रोल हुआ, एकाग्र बोले तो एकाग्र में 50 का कंट्रोल हो गया, एक रह गई, ऐसे समझ लो। संप्रज्ञात है उस टाइम तक तो, और वो एक का भी कंट्रोल हो गया तो सर निर्बीज हो जाएगी। सूत्र संख्या सर पहले अध्याय में 51, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। ठीक है, दो भी ठीक है, एक और दो दोनों बातें सत्य हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, सारी चीजें याद है ना। ओके, आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा सर नेक्स्ट प्रश्न, अकॉर्डिंग टू योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र के अकॉर्डिंग हमें बता दो कि शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प, ये शब्द किसने कहां यूज किया, कुछ है क्या इसका? और समापत्ति में, समापत्ति का मतलब है सिंपल, आ जाओ सीधा 141 में आ जाओ, 42 में आ जाओ, 43 में आ जाओ, या 44 में आ जाओ, बस उसके आगे समापत्ति का कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है, इतने में ही है। इन 4 सूत्रों में से बता दो। तो वहां पर अगर रटा है तो उत्तर है आपके पास में, अगर रटा नहीं है तो उत्तर नहीं है। ठीक है, ओके। तो जो विद्यार्थी ट्रेन में है वो ट्रेन में बैठे रहो, है ना, क्लास बाद में कर लेना। राहित कुमार साहब क्लास बाद में कर लेना। ठीक है, ओके। तो शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितरक का समापत्ति, सवितरक समाप्ति, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों रहे, परंतु तीनों में से कुछ रह जाए कुछ न रहे। जैसे स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य अर्थमात्र निर्भाष, कौन सी है? निर्वितरका। ठीक है, निर्वितरका, वो निर्वितरका हो जाती होती है, अर्थमात्र आभास होता है। ठीक है, सूत्र संख्या ये पूछा गया है अपने को 142 से बात बनी है ये। ठीक है, 43 में निर्वितरक की बात होती है, 43 में निर्वितरक की। एतय सहविचार निर्विचार है सूक्ष्म विषय व्याख्याता, वो वहां पर हो जाती होती है अगले में। ठीक है, और निर्विचार वैशार्ध्य अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार की शुद्ध अवस्था में अध्यात्म प्रसाद मिलता है, और अध्यात्म प्रसाद का परिणाम कहते हैं रितंबरा प्रज्ञा है। रितंबरा प्रज्ञा सबको कंट्रोल कर देती है, परंतु रितंबरा प्रज्ञा को भी जो कंट्रोल कर दे, मतलब उसको भी वृत्ति को निरोध कर दे, तब निर्बीज समाधि होती है। ठीक है, अस्मिता एक क्लेश है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चले आगे नेक्स्ट, पातंजलि योग सूत्र पर वैराग्य। बताओ जी क्या बात होती है पर वैराग्य में, ना कुछ बता सकते हो क्या पर वैराग्य से संबंधित? तो महर्षि पतंजलि यूज करते हैं पर वैराग्य में, एक है अपर वैराग्य, दृष्टा आनुशर्विक विषय, अनुशर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य, वशीकार बोलते हैं उसको, जो कि अपर वैराग्य है, अपर। ठीक है, तो दृष्ट विषयों से विरक्ति, ये अपर है, आनुश्रविक वाला अपर है। ए जहां है वो मेरा उत्तर नहीं होना चाहिए, बी जहां है वो मेरा उत्तर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया मैंने, ज्यादा मुझे आता नहीं है, पर फिर भी पर वैराग्य एक और कहते हैं 1/16 में, 1/15 में वशीकार किया, 16 में पर वैराग्य में कहते हैं तथा परम पुरुष ख्याते, पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, वैतृष्ण्यम मतलब पूर्ण रूप से वितृष्णा का अभाव, खत्म हो जाना है ना गुणों का, यानी उससे अभाव। डी और ई उत्तर होना चाहिए प्रश्न। विवेक ख्याति का यहाँ कोई दूर तक लेना देना नहीं है। क्लियर है? अन्य कोई भी चीज हमारे लिए कोई प्रश्न है या नहीं है? नहीं है, डन। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या
क्लिष्ट कौन है सर इनमें से? क्लिष्ट, क्लिष्ट कर्म नहीं होते, कर्म तो शुक्ल और अशुक्ल होते हैं योग सूत्र में। क्लेश पंच क्लेश होते हैं। चित्त वृत्तियां क्लिष्ट या अक्लिष्ट हो सकती है ना, चित्त वृत्ति क्लिष्ट या अक्लिष्ट होती है। कौन कौन सी वृत्तियां है? सारूप्यम इत्रत्र वृत्तिय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, पांचों की पांचों हो सकती है। ठीक है, चित्त भूमि जो है वो भी क्लिष्ट अक्लिष्ट नहीं है, उसमें कौन सी होती है? क्षिप्त होती है, मूड होती है, विक्षिप्त होती है, एकाग्र होती है और निरुद्ध होती है। ये 5 होती है वृत्तियां। ठीक है, इन पांचों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान रखना है, क्षिप्त में रजोगुण प्लस तमोगुण हावी रहता है, मूड में केवल तमोगुण और फिर बाकी गुण। क्षिप्त में सतोगुण हावी रहता होता है, परंतु ऊपर नीचे होते रहते हैं। एकाग्र में पूर्णतः सतोगुण टिक जाता है, जिसे संप्रज्ञात समाधि या अपर वैराग्य की स्थिति आती है। निरुद्ध में पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि या दग्ध बीज की अवस्था आती होती है, पूर्ण किसी भी गुण की अवस्था नहीं रह जाती, गुणों से निरोध हो जाता है पूर्ण रूप से। ठीक है, ये होता है सर भूमिया। ओके, प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष ख्याति, पुरुष की ख्याति का मतलब क्या है सर? एज पर प्रश्न का उत्तर देखो तो वैराग्य है, तो वैराग्य में तथा परम पुरुष ख्याते। ठीक है, 1/60 पुरुष ख्याते गुण वैत्रिशम तथा परम पर वैराग्य का मतलब है इसमें, है ना, सूत्र सीधा बोल रहा है। ठीक है, और पर वैराग्य किसको प्रदान करवाता है, किसको युद्ध करवाता है? पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि को, है ना। पर सूत्र पूछा है, अगेन सूत्र में आपको जाना है, पुरुष ख्याति शब्द सूत्र से पर वैराग्य से है। ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला, योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किस में स्थित है? सर्वज्ञता, सर्वज्ञ सब कुछ जो जानता है तस्य, है ना, सर्वज्ञ ऐसा कुछ बात आई थी अपनी, ईश्वर के बारे में बात आती है, जब ईश्वर के ऊपर चर्चा करते हैं तो वहां पर ये देखने को मिलता है, तस्य तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। सूत्र संख्या बता सकते हो? 1 to 5 में। ठीक है, 1 to 5 में ये बात सीमा रहित किस में स्थित है? ईश्वर में, ईश्वर में है सर ये ऐसा गुण। इसका नाम क्या है? तस्यवाचक प्रणव, प्रणव उसका नाम बताते हैं। ठीक है, योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय है? प्रश्न क्या है सर? 133 में है, ये अभ्यास से रिलेटेड है। तत्र तो जितना अभ्यास है 1/30 में। ध्यान या तद वृत्तियां दूसरे अध्याय में चला जाता है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम ये प्रथम अध्याय का 33वां है, वहीं से है ये। तथा क्षेत्र प्रकाशावरण ये भी आगे चला जाता होता है प्राणायाम आदि में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना सी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है, पॉजिटिव है ना, अपने को अच्छा व्यवहार, व्यवहार संबंधित यही बात है। नेक्स्ट, विक्षेप सबूह है महर्षि पतंजलि के अनुसार कौन कौन से हैं? ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं इनकी ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, अभी जल्दी चल रहे हैं, है ना। तो विक्षेप सहभुव पूछे, नोट विक्षेप सहभुव, दुख दोर्नस्य अंग मेजतो श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। डी डी और ई जाए वो राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं है ना, डायरेक्ट उत्तर हो गया अपना। ठीक है, सूत्र संख्या 131 से हो जाएगा ये। आगे चले, योग सूत्र के अनुसार चित्त शुद्धि के उपाय कौन कौन से हैं इनमें से? तो सूत्र शुद्धि के उपाय जो है 133 से स्टार्ट होता है। पहला, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा। 34 में जो आता है, 34 में क्या आता है? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ए होना चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म विषम च अलिंग पर्यवसानम, ये तो सर अपना समाधि समापत्ति की बात चल रही है, वहां आती है। 35 जो देखो, इतना ही मुझे पता है, ज्यादा नहीं पता, सपोज करते इतना ही मुझे पता, ज्यादा नहीं पता है, तब जो है बी मेरा उत्तर होना नहीं चाहिए, काट दो। ए उत्तर हर हाल में होगा ही होगा, है ना, समझ में बात? एलिमिनेशन हो गया ना अपना, अच्छा लग गया एलिमिनेशन। ओके, और ये प्रश्न कह रहा है, कहता ई उत्तर होगा ही होगा, ई होना ही चाहिए, दोनों में ऑप्शन में बच गया। ठीक है, इसका मतलब विशोका व ज्योतिषमती तज्जपस्तदर्थ भावनम, तो डी का पक्का पता है हमें, ये कि ओंकार प्रणव के जप की बात है कि जप अर्थ और भावना के साथ करना चाहिए। उत्तर देखो कैसे कम ज्ञान में भी निकल जाता है। तो कभी ये मत कहना एग्जाम में जाने से पहले कि सर हमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है तो भी आप एग्जाम क्रैक कर दो, बस कॉमन सेंस साथ में रखना, और नॉलेज का भंडार इकट्ठा कर रखा है, कॉमन सेंस साथ में नहीं, एग्जाम करने की स्किल साथ में नहीं है, तो फिर एग्जाम क्रैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रहेगा। ठीक है, तो स्किल इंपॉर्टेंट है सर। ए सी ई, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर राइट आंसर, ए सी ई। ठीक है,
विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विश्वम वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत ध्यानाद वा। ये अपने पूरे 39 तक है, 33 से 39 तक सूत्र चलते हैं ऐसे। ठीक, चले आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा, निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल, निर्मलता का मतलब सात्विक, सत्व गुण हमेशा शुद्धि का प्रतीक मानते हैं। सत्व होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। होती है क्या? हाँ जी, सुना तो है हमने भी, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है। सूत्र संख्या बता सकते हैं क्या आदरणीय प्रियांशी प्रियांशी यादव इनसेन मैम होंगी क्लास में? सूत्र संख्या हो सकती है कि इसकी कुछ क्लियर? निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है सर, 50 के आसपास है, यानी कि 47 नंबर है एक्चुअल में, मेरे तो याद है जहां तक, है ना, यही है। अध्यात्म प्रसाद के समय रितंबरा तत्व प्रज्ञा, रितंबरा प्रज्ञा हो जाती है, बुद्धि जो है बहुत श्रेष्ठ हो जाती है, मतलब कि जो आपने सुने हैं, है ना, देखे हैं, उनका बहुत ही जबरदस्त विशेष अर्थ में ज्ञान करवाती है, जब अलग ही लेवल का, है ना, इमेजिनेशन से भी परे। दोनों बातें सही है, ठीक है। 47 है और ये 48 है। क्या अब व्याख्या सही होने के लिए रूल बताया था, या तो सूत्र के बाद में जस्ट नेक्स्ट सूत्र होना चाहिए, या दोनों चीजें हाँ है तो हाँ में हो, या दोनों चीजें ना है तो ना में हो। एक चीज हाँ और एक चीज ना में है ना, तो चाहे बातें ठीक है फिर भी व्याख्या सही नहीं होती है मोस्टली, ठीक है। और एक ही श्लोक में से बात हो तो व्याख्या ठीक हो जाती है। बस ये ध्यान रखना कि ये 99% एप्लीकेबल है, 1% आपकी बुद्धि का काम है ना। ये ऐसे रूल आप बना सकते हो। तो ए अध्यात्म प्रसाद, ठीक है, निर्विचार से अध्यात्म प्रसाद इस समय बुद्धि, रितंबरा प्रज्ञा, दोनों सही है। अगला सूत्र है 48, 47 के बाद 48 आया तो सही व्याख्या भी है सर, इसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। ऐसे हम व्याख्या सही है नहीं है ऐसे बताते होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा सर, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन साधन पंचक? साधन पंचक, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इत्रेशाम। तो श्रद्धा है, वैराग्य नहीं है, स्मृति भी है और समाधि भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नहीं मांगा गया था हमसे, नहीं बता दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आओ। तो अविरति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अविरति, अविरति यानी कि योगाभ्यास में होती है। क्या क्या होती है अविरति में सर? अपने अविरति में बताओ क्या क्या होती है? यम व्याधि सत्यान संचय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिका अनवस्थित चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। अविरति का मतलब होता है वैराग्य न होना, मतलब संसार में राग रहना, प्रेम, आसक्ति रहना। संसार में आसक्ति रहती है, इसका मतलब आप किस तरह पर इंद्रियां आपकी विषय मांग रही है, सामान्य भाषा में विषय मांगती है, ठीक है। इंद्रियों को अपने विषयों से दूर हटाना इज नोन एज, बताओ करी मुंगे मैम, कॉमन सेंस का प्रश्न है, कॉमन सेंस का, ठीक है, प्रत्याहार। इंद्रियों को अपने विषयों से, हालांकि अगले बार आप अच्छे से पढ़ लो इसको, बट अविरति शब्द ऐसे आपका देखो कोरिलेट कितना किया प्यारा सा, षटक्रम आसन मुद्रा का नहीं है, प्रत्याहार डायरेक्ट, है ना। इंद्रियों को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाना, कितना कॉमन सेंस का सोचने वाला सा प्रश्न था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। असंप्रज्ञात समाधि में विराम शब्द आता है, ठीक है। विराम आता है क्या? आता भी है या नहीं आता है? पहले तो ये क्लियर कर लो, है ना। असंप्रज्ञात समाधि में विराम शब्द आता है क्या सर? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात संप्रज्ञात है, पहला 17 नंबर हुआ। 17 के बाद फिर 18 आता है, उसमें कहते हैं विराम प्रत्यय अभ्यास, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। अलग अलग मैंने शब्द करके लिख लिया, अलग अलग लिखने का तरीका होता है ना। तो विराम शब्द में क्या क्या संबंध होते हैं? प्रत्यय है क्या? है सर ये रहा। अभ्यास है क्या? ये रहा, है संबंध। हो गया, ये प्रश्न पूछा था, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है प्रश्न को, डायरेक्ट है, बी और ई अपना हो जाए राइट। 18वां नंबर सूत्र है, वहां से आया। प्रज्ञा संस्कार, कर्म संस्कार, चित्त संस्कार, ये जानबूझ के विचलित करने के लिए ऐसे शब्द, है ना, कोई मायने नहीं रखते यहाँ पर। बी और ई सूत्र को उठा के प्रश्न पूछा। अब इसमें बच्चा कितना ही कंफ्यूज हो जाओ, है ना। आपका उत्तर डायरेक्ट आपके सामने, अगर सूत्र को तोड़ना आता है तो। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार वस्तु शून्यता, सर 20 बार प्रश्न पूछा गया कोई हमसे। विकल्प, है ना, शब्द ज्ञानपाती वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द तो होते हैं, वस्तु शून्य रहती है वहां पर, वस्तु शून्यता, ठीक है। ओके, कितना नंबर था? 1/9। विप्रयो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम, मिथ्या ज्ञान बोलते हैं,
ठीक है। आगम प्रमाण जो है शब्द ज्ञान पर बोलते हैं, ठीक है। अनुमान जो है हेतु साध्य का ज्ञान होता है, हेतु साध्य का, प्रमाण के प्रकार है, ठीक है। एक और होता है प्रत्यक्ष। प्रश्न का उत्तर 4 हो गया। नेक्स्ट, प्रच्छद्र धारणाभ्याम व प्राण से चित्त प्रसादन का कितने नंबर का उपाय है? चित्त प्रसादन का पहला जो होता है वो 33 होता है, 34 दूसरा। प्रच्छद्र विधारणाभ्याम व प्राणस्य 34 और 35 नंबर सूत्र जो भी है वो तीसरा होगा। कौन सा? विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। चौथा जो होगा 36 नंबर विशोका व ज्योतिषमती, 37वां अपना वीतराग विषम व चित्तम, 38वां स्वप्न निद्रा ज्ञान लंबन व 39 नंबर यथाभिमत ध्यानाद्वा। ठीक है, ये ऐसे है। तो दूसरे का है ये ना, ठीक है, द्वितीय। 33 को तो पहला मान लिया ना हमने, तो दूसरा ये हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, सीक्वेंस पूछ लेकर कोई एग्जाम में थोड़ा बता देना। प्रथम जो है वो 33 को ही कहेंगे क्योंकि उसी में मूल चित्त प्रसादन आता है वर्ड सूत्र में। अगला, तो प्रणव के बारे में क्या सत्य है? प्रणव तस्य वाचक प्रणव, ये सुना है सर हमने। तज प अर्थ, तजप अर्थ, तद अर्थ भावनम, ठीक है। उसका जप, कहते हैं उसका जप अर्थ और भावना करनी चाहिए। प्रणव का जप करो, प्रणव का ही अर्थ करो, प्रणव की ही भावना, बाकी और वर्ड यूज नहीं करते हैं। सूत्र संख्या इंपॉर्टेंट है, सूत्र संख्या बता दोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सूत्र संख्या बताओ इसकी क्या है जी? ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम, 28 नंबर सूत्र है सर, 28 28वां। ACE राइट उत्तर होना चाहिए, और कोई उत्तर राइट नहीं हो सकता इस प्रश्न का। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सर, डन। तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं विराम करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, आप कक्षा में आए, अंत तक रुके रहे, धन्यवाद आप।